सोयाबीन में 40 से 50 दिन पर 2 स्प्रे पैदावार होगी दोगुनी। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि सोयाबीन की खेती में आपकी 3 से 4 महीने की पूरी मेहनत सिर्फ 10 दिनों की एक छोटी सी गलती से पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। जी हाँ, जब आपकी सोयाबीन की फसल 40 से 50 दिन की होती है तो फसल अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी होती है। फूलों से फलियां बनने की अवस्था, यानी फ्लावरिंग टू फॉर्मेशन स्टेज। अगर इस समय आपने सही स्प्रे नहीं किया तो फूल झड़ जाएंगे, फलियां में दाना बारीक रह जाएंगे, इल्ली और फंगस आपकी 40 से 50% उपज को चट कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज बताए जाने वाले 2 जादुई स्प्रे सही समय और सही खुराक यानी डोज के साथ कर दिए तो मैं दावा करता हूं कि आपकी सोयाबीन की पैदावार दोगुनी यानी डबल ईल्ड होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त सखाराम राठौड़ आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म एसकेटी एग्री एंड फाइनेंस पर अब सभी का दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृषि जगत की सटीक, वैज्ञानिक और सबसे भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन यानी घंटी जरूर दबा दे। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आज की यह जानकारी आपके हजारों रुपए से बचाने वाली है और आपकी जेब को मुनाफे से भरने वाली है। पार्ट 3 में देखेंगे 40 से 50 दिन की अवस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 40 से 50 दिन का समय ही सोयाबीन के लिए गोल्डन पीरियड क्यों कहलाता है। देखिए, 40 से 45 दिन पर सोयाबीन में 70% से 80% तक फूल आ चुके होते हैं और हल्की हल्की छोटी फलियां इन्हें पॉड इंटीग्रेशन बनाना शुरू हो जाता है। यही वो समय है जब पौधा अपनी पूरी ऊर्जा यानी एनर्जी फूल से फली बनाने और पौधे के विकास में लगता है। इस समय फसल पर 3 बड़े खतरे मंडराते हैं। फंगस का हमला यानी फंगल अटैक, बारिश के मौसम में उमस और नमी के कारण एंथ्राक्नोज, राइजोक्टोनिया और लीफ स्पॉट जैसी बीमारियां आती हैं जो फूलों को सुखाकर गिरा देती है। इलियो का आतंक इन्हें कैटरपिलर अटैक्स, तनाछेदक इन्हें स्टेम फ्लाई, सेमिलुफर और तंबाकू की इल्लियां, स्पोरोप्टेरा पौधे के पत्तों और फूलों को खा जाती है। पोषक तत्वों की कमी यानी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, पौधों को इस समय नाइट्रोजन की कम लेकिन फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमने इन 3 समस्याओं को इसी सही समय पर नियंत्रित कर लिया तो आपकी फसल एक एक फूल फली में बदल जाएगी और दाना मोटा, चमकदार, वो वजनी बनेगा। पार्ट 4 में देखेंगे पहला स्प्रे 40 से 42 दिन फुल अवस्था। चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं पहला स्प्रे यानी फर्स्ट स्प्रे की, जो आपको फसल के 40 से 42 दिन की अवस्था पर करना है। इस स्प्रे का मुख्य उद्देश्य है फूलों का झड़ना रोकना, नई शाखाओं और फूलों की संख्या बढ़ाना और शुरुआती इलियो व फंगस का खात्मा करना। इस स्प्रे के लिए आपको 4 घटकों को कॉम्बिनेशन का घोल तैयार करना है। नंबर 1 टॉनिक या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जिसे हम न्यूट्रियल सपोर्ट कहते हैं। इससे फूलों की संख्या बढ़ाने और उन्हें झड़ने से रोकने के लिए आपको एक बेहतरीन बायोटानिक का इस्तेमाल करना है। विकल्प ए, जिसमें है सीजन का इसाबियन, इसका मात्रा लेना है 250 से 300 ml प्रति एकड़। विकल्प बी, बायोटा या इफ्को की सागरिका, मात्रा है 250 ml से प्रति एकड़ लेना है। फायदा, यह अमीनो एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट से भरपूर होते हैं जो पौधे के तनाव इन स्ट्रेस को दूर करते हैं और फूलों की संख्या में भारी वृद्धि करता है। नंबर 2 में देखेंगे जल घुलनशील खाद, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एनपीके, फूलों की मजबूती और फल बनने की प्रक्रिया को तेजी करने के लिए फास्फोरस और पोटास की जरूरत होती है। उपयोग करें एनपीके 126100 इन्हें मोनो अमोनियम फॉस्फेट या एनपीके 05234, मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में। फायदा क्या होगा, इसमें मौजूद फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और फूलों को झड़ने से रोककर उन्हें मजबूत फलियों में बदलता है। नंबर 3 फफूंदनाशक इन्हें फंगिसाइड्स, फंगस से बचाव के लिए आपको एक सिस्टमिक फंगिसाइड लेना है। उत्कृष्ट विकल्प हमसफर, जो कि है साईराम एग्रीटेक कंपनी का, जिसमें टोबैकोनोजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG, मात्रा लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़। दूसरा विकल्प है बायर का नेटियो, बायर नेटियो या जिसे नाइनो साईराम एग्रीटेक, मात्रा लेना है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। फायदा क्या होगा, सल्फर पौधों में हरियाली लाता है और टोबैकोनोजोल फंगस को जड़ से खत्म करता है। नंबर 4 जो है कीटकनाशक यानी इंसेक्टिसाइड्स, इस समय छोटी इलिया और रस चूसक कीटक फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उपयोग करें इमामेक्टिन बेंजोएट
5% एसजी। इमामेक्टिन बेंजोएट जिसकी मात्रा लेना है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। अगर आपकी फसल में रिंग कटर, इन्हें ग्रिडल, बिटल या स्टेम फ्लाई का प्रकोप है तो आप एम्प्लीगो जो सिजेंटा का कंपनी का जो है इस 80 ml प्रति एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों ध्यान रखें, पहले स्प्रे के दौरान बहुत ज्यादा हार्ड या जहरीले रसायनों का हेवी डोज ना दे, वरना फूल जल सकते हैं या गिर सकते हैं। दवाइयों को अलग अलग बाल्टी में घोलें और फिर टैंक में मिलाएं। पार्ट 5 में देखेंगे दूसरा स्प्रे जो कि 50 से 55 दिन में फली बनने की अवस्था में होता है। किसान भाइयों अब बात करते हैं सबसे निर्णायक और अंतिम मास्टर स्प्रे की। पहला स्प्रे करने के बाद ठीक 10 या 12 दिन के बाद, यानी जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए, तब आपको दूसरा स्प्रे यानी सेकंड स्प्रे करना है। इस समय खेतों में छोटी छोटी फलियां बन चुकी होती हैं। अगर इस समय दाना सही से नहीं भरा या फलियां में छेद करने वाली इल्ली लग गई तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस स्प्रे का मकसद है फलियों का आकार बढ़ाना, दानों का मोटा, चमकदार व वजनी बनाना और बड़ी इल्लियों का पूरी तरह सफाया करना। नंबर 1, दाना भराव के लिए खास खाद एनपीके 0050 प्लस बोरॉन। फली के अंदर दाना मोटा करने के लिए पोटाश सबसे मुख्य तत्व है। एनपीके 0050 एसओपी सल्फेट ऑफ पोटेश 1 किलोग्राम प्रति एकड़। बोरॉन जो कि 20% 100 ग्राम से 125 ग्राम प्रति एकड़। फायदा क्या होगा? पोटाश दानों में तिल की मात्रा यानी ऑयल कंटेंट और वजन को बढ़ाता है, जिससे दाना चमकदार बनता है। बोरॉन फलियों को फटने यानी पॉड शेटरिंग से बचाता है और दाना भराव एक समान करता है। नंबर 2, हेवी सिस्टमिक कीटनाशक एडवांस्ड इंसेक्टिसाइड्स। 50 दिन के बाद तंबाकू इल्ली, सेमी लूफर और फली छेदक यानी पॉड बोरर बहुत बड़ी हो जाती है। साधारण कीटनाशक इन पर काम नहीं करते। सर्वश्रेष्ठ विकल्प नंबर 1, एफएमसी कोराजन क्लोराट्रोनोलोप्रिल 18.5% एससी, मात्रा लेना है 60 ml प्रति एकड़। सर्वश्रेष्ठ विकल्प 2, बायर फेम जो कि फ्लेबिडीमाइड, मात्रा 50 ml प्रति एकड़ लेना है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प नंबर 3, सिजेंटा का एम्प्लीगो, मात्रा लेना है 80 से 100 ml प्रति एकड़। फायदा क्या होगा? ये दवाइयां फसल को 20 से 25 दिनों तक सभी प्रकार की इल्लियां और कीटों से पूरी तरह सुरक्षित रखती है। नंबर 3, प्रीमियम फफूंदनाशक ब्रॉड स्पेक्ट्रियम फंगिसाइड। फलियों पर काले धब्बे या फंगस न आए, इसके लिए उपयोग करें सिजेंटा एमिस्टार टॉप एजोक्स्ट्रोबिन प्लस डिफेनोकोनाजोल, मात्रा 200 ml प्रति एकड़, या फिर बीएसएफ का प्रेक्सा, मात्रा 120 ml प्रति एकड़। फायदा क्या होगा? यह फसल को स्टेन ग्रीन इफेक्ट देता है, जिससे पौधे रोग पर रहते हैं और इस दुनिया पर क्षमता रहती है। पार्ट 6 में देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां एवं स्क्रीन टिप्स। किसान भाइयों चाहे आप कितनी भी महंगी और अच्छी दवाइयां खरीद ले, लेकिन अगर आप स्प्रे करते समय इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। एसकेटी एग्री एंड फाइनेंस की तरफ से इन 5 गोल्ड रूल्स को नोट कर लीजिए। पानी का मात्रा यानी वाटर वॉल्यूम प्रति एकड़ कम से कम 150 से 200 लीटर साफ पानी का ही प्रयोग करें। पानी कम करने से दवाई का असर आधा ही रह जाता है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग यानी सिलिकॉन स्टिकर, बारिश के मौसम में दवाई के साथ 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में सिलिकॉन बेस्ड चिप को यानी स्टिकर जरूर मिलाएं। इससे दवा 30 मिनट में पत्ते पर फैलकर सोख ली जाती है और बारिश में बहती नहीं है। घोल बनाने का तरीका, एनपीके खाद, फंगिसाइड और कीटनाशक को सीधे एक साथ न मिलाएं। अलग अलग बाल्टी में घोल बनाकर स्प्रे टैंक में एक एक करके डालें। स्प्रे का समय हमेशा सुबह 8 से 11 बजे के बीच या शाम 4 बजे के बाद ही छिड़काव करें। दोपहर की छिड़काव धूप में छिड़काव करने से फूल झड़ने का असर होता है। खेतों में नमी, छिड़काव करते समय खेतों में पर्याप्त नमी होना अनिवार्य है। अगर खेत सूखा है तो पहले हल्की सिंचाई कर ले या बारिश का इंतजार करें। पार्ट 7 में देखेंगे लास्ट जो है निष्कर्ष। किसान भाइयों अगर आप 40 से 50 दिन के इस सही समय पर सही प्रबंधन कर लेते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल को आपकी प्रति एकड़ 12 से 15 क्विंटल तक की रिकॉर्ड पैदावार मिलने वाली है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी लागतें एक समय रुपए 3 गुना पक्का हो जाएगा। अगर आपको आज की यह जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को अपने किसान व्हाट्सएप ग्रुप में अपने साथी किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी भी किसान भाई का नुकसान न हो। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपकी सोयाबीन की फसल कितने दिन की हो चुकी है, अब इस समय कौन सी दवा का छिड़काव करने वाले हैं। यदि आपका कोई भी सवाल या समस्या है तो
नीचे कमेंट कीजिए। हमारी एसकेटी एग्री एंड फाइनेंस की टीम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और नई बेहतरीन और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।